हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इलिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मिनी बार में बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ जाके शेप। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक न्यू शीट लेता हूँ, ओके करता हूँ। मैंने कोई नई शीट ली तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। जब आप कोई रेक्टेंगल लेते हैं, मैंने जैसे कोई कलर फिल किया, इसमें जो भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट शो कर रहा है इस तरीके से। तो इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ मैंने बताया था स्मूथ करने के लिए। इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे ये पॉइंट शो नहीं करने, देखने नहीं है, जैसे मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये पॉइंट शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं सिलेक्शन पे ये चीज़ शो करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट मुझे देखने नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मैंने शेप पे क्लिक किया तो यहाँ मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये पॉइंट शो नहीं कर रहा आपका। अगर आपको पॉइंट लाना है तो शेप में जाएंगे, यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये मतलब ये पॉइंट शो कर देगा, आ जाएगा इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये शेप है आपका। इस तरीके से पॉइंट लाने के लिए आप यहाँ जाएंगे, अगर नहीं लाना चाहते तो इस पे एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया इस तरीके से। तो इस तरह का शेप लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं शेप। अब इसके बाद आपका चलता है पैटर्न। तो पैटर्न किस काम में आता है, तो पैटर्न का यूज है एक नया पैटर्न बनाने के लिए, कि आप ये नया पैटर्न शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको किया नन, आप यहाँ गए, आपने कोई रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल लेता हूँ। आप यहाँ करते हैं ओल्ड दबा के एरो की, मैंने कॉपी ली। तो मैंने स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट करने के लिए बताया था आपको कि हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ आपका। तो जब आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो शिफ्ट दबा रहे हैं, तो जिसमें इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको आप शिफ्ट दबा के इस तरीके से इफेक्ट शो करते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इसका कलर और थोड़ा गाढ़ा ले लेता हूँ। एडिट में गए, मैंने किया कॉपी, आपने किया पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक, तो इसके ऊपर एक कॉपी और आ जाएगी आपकी। आने के बाद अब जैसे इसमें साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकता मैं, तो आप यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ शिफ्ट दबाया और इस तरीके से आप एक एंगल से साइज को छोटा कर रहे हैं। होल्ड दबाऊंगा तो दोनों एंगल से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ कोई लाइट कलर शो किया इस तरीके से। तो ये इस तरह का इफेक्ट आपका आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया ग्रुप, ये ग्रुप बन गया आपका। इसको उठा के मैंने जैसे ये यहाँ शो किया इस तरीके से। शो करने के बाद मेरा जो बॉर्डर है वो किसी भी स्टाइल का होना, मतलब जो मेरा पैटर्न है वो किसी भी साइज का हो सकता है। ओल्ड दबा के मैंने यहाँ कॉपी ली, इस तरीके से मैंने यहाँ इस तरीके से कॉपी शो कर दी। ये मुझे इस तरह का कोई जो पैटर्न है वो चाहिए आपका। ओल्ड दबा के कॉपी और लेता हूँ, तो शिफ्ट दबा के मैंने इस तरीके से इसको एरो को नीचे करता हूँ तो ये कॉपी और आ जाती है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जो रेक्टेंगल है हमारे, ये आप चाहें तो इनको बाहर निकाल सकते हैं, चाहें तो अंदर कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है। तो जैसे ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या एरो की यूज़ करी। तो प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड है तो मैं शिफ्ट दबा के जो एरो की है तो इनका यूज़ कर रहा हूँ आपका। अगर बिना शिफ्ट के करते हैं तो बिल्कुल स्लो चलेगा, और शिफ्ट के हिसाब से चलते हो तो ये थोड़ा तेज चलेंगे। तो हम आपका क्या करते हैं, फिर इलिस्ट्रेटर में जाते हैं, इस पर मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको साइड में रखता हूँ यहाँ। अब आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके पैटर्न, तो एक नया पैटर्न बनाने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पैटर्न शो कर रहा है इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले अपने पैटर्न का कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। तो जैसे मैंने इसमें दिया यहाँ जाके कि SUMIT सुमित, इस तरीके से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे इस तरह का पैटर्न स्टाइल चाहिए, ऐसा चाहिए कुछ। तो अलग अलग पैटर्न स्टाइल हैं, जो आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग स्टाइल हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसमें कुछ ऐसा स्टाइल ले लिया। लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ अपने पैटर्न की विड्थ और हाइट शो कर सकते हैं, कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से। ये अलग अलग स्टाइल हैं जो हमें लेने हैं, ले सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने विड्थ और हाइट को हटा दिया, जो हमारा साइज है सेम शो कर दिया इस तरीके से। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट देना चाहें तो दे सकते हो, जो भी आपको देना है। अब इसके बाद अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है कि ये शो करता है यहाँ हाइट और विड्थ कि लेफ्ट राइट जब मैं करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये शो करता है कि कितनी दूरी पे मैंने लेफ्ट करा, कितनी दूरी पे राइट करा, उसका यहाँ शो कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है आपका। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ इसको किया कि 1 बाई 1 के हिसाब से आए। अगर मुझे ये सिंपल पैटर्न ही रखना है बाहर, तो इस तरह का आप कुछ शो कर सकते हैं।
अगर आप कहते हैं कि मुझे किसी टेक्स्ट में किसी रेक्टेंगल में इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो आप कॉपी को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, तो कॉपी बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरह का कोई स्टाइल लिया, लेने के बाद अब जैसे आप यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने किया 40%, तो ये लाइट होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मैं अभी अंदर काम कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ दोबारा। तो ये था मेरा कि आपका यहाँ ऑप्शंस आ गया है सेव ए कॉपी। पहले पैटर्न वाला ऑप्शन था कि हम पैटर्न बना सकते थे। अब हम जैसे इस पे सिलेक्ट करते हैं तो ये शो करता है कि जो हमारा ओरिजिनल पार्ट है वो ये है, जिसमें ये इस ब्लू कलर की पट्टी लाइन दिखा रहा है आपका। तो आप यहाँ जाके मैंने किया जैसे कि मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, ओके करता हूँ तो ये ग्रीन कलर का शो कर रहा है। सपोज करो ये व्हाइट कलर का होता, पीछे व्हाइट कलर बैकग्राउंड है तो दिखाई नहीं देता, तो इसलिए ये क्या करता है, ये शो करता है कि आपका ओरिजिनल पार्ट क्या है, उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। जैसे इस तरीके से मैंने रेड शो कर दिया। ऑब्जेक्ट में गया, मैंने पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया सेव। सेव से पहले जैसे शो ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने अभी चेंज करा था इस तरीके से ऑप्शन शो हो गए। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना है आपका। इसके बाद अगर आप सेव नहीं, वो चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी सेव कॉपी कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके अंदर से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया सेव कॉपी, आप अपने पैटर्न का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा SUMIT सुमित, और ओके कर दिया इसको। तो ये कह रहा है कि सुमित के नाम से नहीं कोई दूसरा नाम दो। तो मैंने यहाँ किया जैसे कि सुमित के कर दिया इस तरीके से। तो सुमित के नाम से उसने ओनली एक ही पैटर्न सेव कर रखा था इस तरीके से। ओके करता हूँ तो इस तरीके से उसने एक से ज़्यादा पैटर्न शो कर दिया, यहाँ दिखा रहा होगा आपको। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके डन, तो ये बाहर आ जाता है इस तरीके से। अब मैं फिलहाल इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद जैसे आपने कोई रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से रेक्टेंगल है, सिंपल कलर है, जब आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा कि जो आप पैटर्न देना चाहें। तो एक नया पैटर्न बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आप ड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह का कोई भी पैटर्न आप शो कर सकते हैं। और विथ हाइट अगर कम करेंगे तो जैसे अभी साइज़ बड़ा है तो वो साइज़ कम कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा इसमें एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कोई टैग शो किया, जैसे मैंने लिखा यहाँ जाके कि DESIGN डिजाइन, इस तरीके से आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो अपने टैक्स में मुझे इस तरह का कोई पैटर्न शो चाहिए। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अपने जो टैक्स है इसमें इस तरीके से कोई पैटर्न शो कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आ गया आपका। अगर आप यहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं तो जैसे आउटलाइन देना चाहो तो आउटलाइन दे सकते हो। जैसे मैंने इसी कलर की कोई आउटलाइन शो करी तो इस तरह का आ रहा है आपका। तो ऐसा कोई आप टेक्सचर डिजाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका कि ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न आप अपना कोई पैटर्न स्टाइल शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।